कुछ दिनों पहले उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बिहार के एक लड़के का और उसके वालिद साहब का फ़ोन आया था। लड़का वहाँ पर, उसका साल का ख़र्चा तकरीबन 5 लाख है। 3 लाख रुपया ट्यूशन फ़ी है, 1 लाख रुपया खाने पीने का है और 60-70 हज़ार रुपया उसका हॉस्टल फ़ी है। तो अब 5 लाख रुपये साल में 2 साल उन्होंने ख़र्च किया। छोटा मोटा कारोबार है उनका, अब उनके पास पैसा नहीं है, बड़ी दिक्कत में पड़ गए हैं। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था कि क्या इंतज़ाम हो सकता है इसका। मैंने उनको बैंक का रास्ता बताया। उनका आज फ़ोन आया अभी कुछ देर पहले कि बैंक से बात हो गई है, पंजाब नेशनल बैंक ने उनके बच्चे को स्पॉन्सर करने की ज़िम्मेदारी ले ली है। और वो बहुत खुश थे क्योंकि बीच में अगर बच्चे की पढ़ाई छूट जाती पैसे की कमी की वजह से तो दोनों तरफ से नुकसान था। एक तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुई, दूसरे ये कि जो 10 लाख रुपये ख़र्च हुए वो बर्बाद हुए। तो ये रास्ता हम तमाम लोगों के लिए, देश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंची नीची ज़ात सबके लिए अवेलेबल है। जानकारी मुस्लिम समाज में कम होने की वजह से लोग बैंकों तक जाते नहीं थे। हम लोगों का मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का मिशन यही है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और नेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम, नेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाएं, जैसे देश की हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और बैंक्स में हमारा भी पैसा है, सब देश के तमाम लोगों का पैसा है, उसका फ़ायदा उठाओ। और बैंक खुले दिल से सालों साल से एजुकेशन लोन देते हैं। लाखों करोड़ रुपया बैंक्स ने स्टूडेंट्स को देश में विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन दिया है, विद और विदाउट सिक्योरिटी। और क्योंकि बैंकों के लिए बड़ा अच्छा बिज़नेस है, 10-11-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लड़कों लड़कियों को फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। और बैंक को तो 10-11-12% मुनाफा होता है, लड़का लड़की और उसके ख़ानदान के लिए तो ज़िंदगी भर का मुनाफा होता है। एक लड़का जिसके वालिद साहब टमाटर बेचते हैं, या एक लड़की जिसके वालिद साहब मज़दूर हैं, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए देश में चाहे विदेश में, तो उसकी और उसके 5-10 पुश्तों की ज़िंदगी बन जाती है। इसीलिए किसी भी मुस्लिम लड़के को भी गुर्बत बीच में नहीं आएगी। हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से इन बैंक्स लोन पे होने वाले इंटरेस्ट को पे करने का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन लोन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि अनलाइक पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन रीपे करने का टाइम उस वक्त आता है जब लड़का लड़की पढ़ करके और कमाने लगे। उस वक्त में उसको EMI के ज़रिए, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स या इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के बीच में उसको वापस करना पड़ता है। तो लड़कियों की ज़िंदगी बन जाती है इस तरह से बैंक्स के ज़रिए मुहैया किए गए पैसे से, जो उनके वालिद साहब के पॉकेट में नहीं है और दादा जान के, मामा जान के, नाना जान के पॉकेट में नहीं है। बैंक्स से वो पैसा वो ले करके पढ़ाई करके ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा, शोहरत, दौलत कमाएं, देश और कौम का नाम ऊंचा करें। हम लोगों का मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का मिशन यही है। जो लोग स्कूल लेवल पे मुस्लिम कौम में तालीम फैला रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग न स्कूल बनाएंगे न कॉलेज बनाएंगे, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को बनाएंगे जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं। और इस मुल्क में 20 लाख मुस्लिम स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। उनको हम लोगों का, हमारा मिशन मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का यही है कि उनको उनके पैर पर मजबूती से खड़ा कर दिया जाए। बाकी वो मजबूती से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपनी ज़िंदगियों में बनाते रहेंगे। ये गिर जाएंगे तो फिर आप गिरते जाएंगे, इसलिए इनको संभाल देना है। और इसके लिए बेस्ट तरीका, जिनके पास पैसा है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास रिसोर्स की कमी है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई करें, पढ़ाई करके कमाई करें, कमाई करके एजुकेशन लोन वापस करें धीरे धीरे करके 5, 10 साल, 15 साल में। और उस वक्त में हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से उनका जो इंटरेस्ट है वो हम लोग बैंक को पे कर दिया करेंगे या डायरेक्टली स्टूडेंट के थ्रू पे कर दिया करेंगे।